नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो विश्लेषण करने जा रहा हूँ वह बहुत गंभीर विषय है। यह हमारे वतन, हमारे मुल्क, हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि आम जनमानस के जीवन को भी तहस नहस कर सकता है। सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर सकता है। इसलिए इसे ज़रा गौर से सुनिएगा और इस पर चिंतन करिएगा, इस पर मनन करिएगा। उचित लगे तो इसे शेयर भी करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस कड़वी हकीकत से वाबस्ता हो सकें, रूबरू हो सकें। हिंदू राष्ट्र पर अक्सर बहस छिड़ जाती है और दोनों पक्ष मुखर हो जाते हैं, लेकिन गज़वाए हिंद की नींव हिंदुस्तान में पड़नी शुरू हो गई है। भारत हिंदू राष्ट्र बने न बने, लेकिन कुछ इलाकों को इस्लामिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह भारत में ही हुआ है, विश्वास नहीं होगा आपको। और कोई दोगला सेकुलर इस पर आवाज़ नहीं उठाता है, इसे गलत नहीं ठहराता है, देखकर इसको नज़रअंदाज करता है। देश की सरकार को इसे संज्ञान लेना होगा और सख्ती बरतनी होगी, वरना यह सिलसिला बंद होने वाला नहीं है और भारत निश्चित रूप से धर्म के आधार पर एक और विभाजन के मुहाने पर खड़ा नजर आएगा। पहला उदाहरण देखिए, केरल में अटिक्कड़ नाम से आज़ाद इस्लामी गांव बसा लिया गया। यहाँ 100% आबादी मुस्लिम की है। इस गांव में हिंदू, बौद्ध, ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यहाँ भारत का संविधान नहीं, शरिया कानून से व्यवस्था चलती है। यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं, दीनी तालीम के लिए सिर्फ मदरसा है। इसी गांव के 5 मुस्लिम ISIS के सदस्य बन चुके हैं। 2025 तक केरल से 127 मुस्लिम नौजवान इसमें भर्ती हो चुके हैं ISIS में। अभी कुछ महीने पहले अफगान खुफिया एजेंसी ने केरल के सनाउल इस्लाम को गिरफ्तार किया है, जो कंधार जेल में बंद है। अफगानी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सनाउल इस्लाम ISIS में शामिल होने के लिए कजाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा था। सनाउल इस्लाम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जाहिल व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान है। एक तर्क दिया जाता है कि केरल 100% साक्षर है, लेकिन इस प्रदेश से हमेशा IS और IPS कम ही निकलते हैं अनुपात के मुताबिक अन्य प्रदेशों के। यहां भी सांप्रदायिक उन्माद हमेशा चरम पर रहता है। दूसरा उदाहरण है महाराष्ट्र मुंबई से 68 किलोमीटर दूर ठाणे के बगड़ा गांव का है। यहां पुलिस को सूचना मिली थी कि इस गांव को इस्लामिक गांव घोषित कर दिया गया है। यहां शरिया का कानून चल रहा है। ATS ने छापा मारा तो प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिम्मी से जुड़े रहे साकिब नचिन्न को हिरासत में लिया गया। उसके ठिकाने खंगाले गए तो वहां बड़े पैमाने पर तलवार, छुरे, मोबाइल, हैंडसेट, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। ATS ने जब नचिन्न से पूछताछ की तो कुछ चौंकाने वाले विस्फोटक जानकारियां पुलिस को मिली, ATS को मिली। शाकिब ने अपने गांव को अल-शाम घोषित कर दिया था। अल-शाम यानी इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया था। अल-शाम का मतलब होता है एक तरह से इस्लामिक व्यवस्था लागू करना। यहाँ शरिया कानून चलता है, यहाँ शरिया कानून लागू होता है। ISIS का सरगना बगदादी भी अल-शाम का ख्वाब हमेशा संजोए हुए रहा। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस बगड़ा गांव में 85% मुस्लिम आबादी है। साकिब नचिन्न बहुत कट्टर सोच का व्यक्ति है और बड़े गोपनीय तरीके से गज़वाए हिंद के कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहा था। साकिब से जो साहित्य बरामद किया गया है उसमें गज़वाए हिंद के लिए ही जिहाद का आह्वान किया गया है। ATS साकिब से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े खोजी पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, आलोचक हैं, लेकिन
इस पर उनकी नज़र नहीं पड़ी या जानबूझकर नज़रें फेर ली गई। वैसे भी 2028 तक गज़वाए हिंद के कॉन्सेप्ट को तेजी से लागू करने की तैयारी चल रही है। खुफिया तंत्र के पास भी यह रिपोर्ट है। ISIS ऐसे ही इलाकों को ज़्यादा टारगेट करती है, अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करती है जहां मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है और जहां NDA की सरकार नहीं है, ताकि कोई अड़चन ना पड़ पाए। भारत सरकार को इसे मजाक में लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये बहुत चिंताजनक और गंभीर मसला है, बहुत गंभीर विषय है। अगर इस नेटवर्क को तोड़ा नहीं गया तो निश्चित रूप से देश टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस गज़वाए हिंद के कॉन्सेप्ट को भारत में ही सेकुलर जमात के द्वारा भरपूर समर्थन मिलेगा, ये तय मान लीजिए। इसलिए आप भी आंखें जमाए रहिए, दिमाग दुरुस्त रखिए और ऐसी गतिविधियों के प्रति सजग और सतर्क रहिए। प्रतिवाद हमको और आपको भी करना होगा, अपने देश की खातिर, अपने मुल्क की सुरक्षा की खातिर, क्योंकि हिंदुस्तानी होने के नाते जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है। वरना अगर गज़वाए हिंद बना तो हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ी भी हमसे जवाब मांगेगी। हमें भी शिखंडी की श्रेणी में रखा जाएगा, शिखंडी की श्रेणी में रखा जाएगा। जय हिंद।